स्ट्रक्चर को देख के आप शायद सोच रहे होंगे कहीं मैं एक अलग जगह पे आ गया हूँ, ये शायद संबलपुर ना हो। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये संबलपुर ही है। अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड वाला व्लॉग देखा होगा, जब मैंने आपको बताया था हीराकुद डैम के बारे में, तब बताया था कि इस हीराकुद डैम के अंदर बहुत सारे टेम्पल सबमर्ज्ड होके हैं और बहुत सारे गांव भी सबमर्ज्ड हुए थे। बाकी सबको रीएलोकेट तो किया गया, जैसे कि पितापाली गांव पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर इस पीछे डैम के पीछे जो जगह है वहाँ पर रीएलोकेट किया था। लेकिन ये एक मंदिर का टॉप का स्ट्रक्चर है। ऐसे अंदर पे बहुत सारे जगह जैसे लखनपुर हुआ, रामपेला हुआ और बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाएंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। कभी मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पर और दिखाऊंगा, क्योंकि ब्रिज से जाते वक्त भी कई कई मंदिरों के टॉप वाले पोजीशन दिखाई देते हैं। तो वैसे आज मैं आ गया हूँ जमादार पाली के अंदर। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि समर का टाइम चल रहा है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हीराकुद डैम पे आप चल के आगे जा सकते हैं। जैसे कि वीडियो पे अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपना स्कूटर पकड़ के ही अंदर आ गया हूँ, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत पास हो जाता है और मतलब जितना दूर जाएंगे हवा बहता रहता है, लॉन्ग एक्सपोजर करने पे मज़ा लगता है। खैर, ये तो प्लान था कि इसके साथ एक मुझे एस्ट्रो करने का बहुत मन था, लेकिन क्या करें भैया, बारिश का महीना भी आने लग गया है, उसका जो झलक ना बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देने लगा है। अब शीतल षष्ठी एक दिन पहले ख़त्म हुआ है, जो संबलपुर का एक त्यौहार है, और उसी के बाद से ही बारिश का होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहाँ, अब बारिश के छींटे तो अब तक पड़ी नहीं, लेकिन बादलों के जो स्कैटरनेस है वो बढ़ गया है। और एस्ट्रो करने का तो मेरा जो ख्वाब रह गया वो फिर से रह गया। 5 सालों से सोच रहा हूँ इसके साथ लूँगा, लेकिन ले कभी नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे ही यहाँ पर आना ये एक्चुअली ईजी रहता है और बाकी समय पे आ नहीं सकते। तो खैर कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। किसी और दिन आपको पूरे हीराकुद डैम के बारे में एक और पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं पास में जगह कुछ रॉक्स मिलता है तो उसके साथ 20 mm के साथ कुछ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करते हैं। अब वो जो टेंपल का हेड मैंने आपको दिखाया, वहाँ से निकल के अब यहाँ पर आ गए हैं। सन जो है फिर से वही हालत है, सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन एक क्लाउड्स का बड़ा लेयर है तो उसके पीछे छिप गया है। चलो मेरे लिए तो अच्छा है, कम से कम यहाँ पर और कोई कंपोजिशन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे फ्रंट टू फ्रंट सन की तरफ करके अभी फ़ोटो लेना पड़ रहा है। लेकिन थैंकफुली सन जो है पीछे छिप गया है। और देखिए मैं कितना लकी हूँ, मुझे एक सामने पर ये एक ब्रांच मिल गया है। मतलब लैंडस्केप के लिए ना ऐसा होता है कि अगर ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट मिल जाए जो नेचुरल फॉर्म में हो तो बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ से मुझे अच्छा फ्रेम भी मिल रहा है, लेकिन एक और तरफ मैं वहाँ पर अगर खड़ा रहता हूँ तो एक अच्छा फ्रेम मिल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है। तो खैर उसको तो मैं लूँगा ही लूँगा। पहले आपको इसका भी फ्रेम दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच को मैंने रखा हुआ है लोअर इंटरसेक्शन पॉइंट पे, राइट के तरफ पे। और जैसे गुजा पहाड़, अब ये गुजा पहाड़ के सिवा और तो कुछ इस एरिया में है नहीं, तो एक ही वो सब्जेक्ट है, लेकिन घूम फिर के हम लोग गुजा पहाड़ की तरफ चले आते हैं। खैर कोई बात नहीं, गुजा पहाड़ वहाँ पर है, उसके ऊपर ही सनसेट हो रहा है। और ये लोअर इंटरसेक्शन पे ये जो ब्रांच रखा हुआ है, पेड़ का एक ट्री ट्रंक है या कुछ भी जो भी हो, ये तैर तैर के आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पानी अभी सूख गया है।
तो इसी को एक अच्छा मुझे फोरग्राउंड भी मिल रहा है और सोच रहा हूँ कि 10 स्टॉप का एनडी फिल्टर लगा के, क्योंकि पानी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अबाउट 180 सेकेंड टू 240 सेकेंड्स का अगर मैं एक एक्सपोजर लेता हूँ तो शायद मुझे एक स्मूथ आउट स्काई भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, और ये जो ट्रंक है ये भी हिलेगा नहीं, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर है, ज़्यादा पानी के ऊपर है नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स टेक दिस फोटो। जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ से थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करता हूँ तो एक और अच्छा चीज़ मिल रहा है, क्योंकि साइड लाइट होके आ रहा है तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कलर्स नहीं है तो मैंने आपको बताया था जैसे निकॉन Z8 का एक अच्छा प्रोफाइल आया हुआ है जिसे डीप टोन मोनोक्रोम कहते हैं, क्योंकि अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट रहता है। एक फ्लैट मोनोक्रोम, एक डीप टोन मोनोक्रोम। फ्लैट में जैसे फ्लैट प्रोफाइल रहता है वैसा ही ब्लैक एंड वाइट में रहता है, और डीप टोन मोनोक्रोम में थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्ट होकर रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी और पानी एक वाइट और ब्लैक का सेपरेशन अच्छा दे रहा है, तो आई थिंक इसके साथ लेने में मुझे बहुत ही मज़ा लगेगा। तो चलो आपको वीडियो भी दिखाता हूँ ब्लैक एंड वाइट पे, और इसका फ़ोटो भी लेके दिखाता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा साइड करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है, और उसको आसपास कहीं रख के कुछ फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे। अच्छे शॉट्स मिलने के बाद अभी फ़िलहाल आ गया हूँ वो पहले वाले लोकेशन पे, क्योंकि अभी जो सनसेट है हो गया है, कलर्स अच्छे खासे हैं। शेड पे रखूँगा अगर वाइट बैलेंस तो बहुत ही अच्छा आने वाला है, और मूवमेंट तो उतना स्पीड नहीं है, इसलिए मैं अभी इसे 10 स्टॉप का एनडी फिल्टर यूज़ करूँगा। हालांकि अभी सनसेट हो चुका है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देगा एक्सपोजर को। तो मैं अपर्चर भी जो है ज़्यादा f8 या f11 की तरफ नहीं रखूँगा, f5.6 पे रखूँगा, क्योंकि 20 mm का f5.6 जो शार्पनेस के मामले में बहुत ही स्वीट स्पॉट है। तो 5.6 में 180 सेकेंड में और ISO 100 पे इसका शॉट लूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब ले लेते हैं यहाँ का एक आखिरी शॉट, उसके बाद रैप अप करेंगे। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग 20 mm के साथ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करने के लिए। अब इस प्लेस पे जहाँ पर मैं आया हूँ, वैसे तो 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत, अगर 2020 के पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ का एक स्टार्ट ट्रेल भी आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी फेल हो गया था क्योंकि क्लाउड्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था और अचानक ही क्लाउड्स आ जाता है। और संबलपुर का वेदर ऐसा रहता है कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहता है। मतलब अगर आज सुबह भी क्लियर है, शाम के टाइम पे क्लाउडी हो सकता है। अगर सुबह सुबह क्लाउडी दिखा रहा है तो शाम के टाइम पे आपको बस एक बार कोशिश
करना है, बहुत बार मैजिकल मोमेंट हो जाता है, क्लाउड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, स्टार्स भी बहुत अच्छी तरह की विजिबिलिटी आता है और क्लियर सब कुछ हो जाता है। खैर अपने साथ जो भी हो, टाइम लगा थोड़ा ढूंढने के लिए, लेकिन अच्छा खासा शॉट भी मिला। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ब्लैक एंड वाइट का फ़ोटोज़। बताइए आप कमेंट सेक्शन पे कि आज के फ़ोटोज़ 20 mm के साथ अलॉन्ग विद द निकॉन Z8 आपको फ़ोटोज़ कैसे लगे, और ये लॉन्ग एक्सपोजर का सीरीज़ जो बना रहा हूँ उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर फोटोग्राफ़र हैं आप तो आपको तो गारंटी के साथ देख के कह सकता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे कुछ ना कुछ सीख के तो आप ज़रूर जाएंगे। बेल पे हिट कर दीजिए क्योंकि उसी से सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।